हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन के दर्शन करने। पास में ही मंदिर है जहां हम रुके हैं जिस आश्रम में। यहां से केवल 500 मीटर की दूरी पर हमारे भोलेनाथ का मंदिर है और हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भाई रेडी हो रहा है, शूज़ पहन रहा है, मैं भी रेडी हूँ। बाहर तो अभी अंधेरा है, सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो फटाफट से जाके हम दर्शन कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये इस तरह से मैंने आज सूट पहना है, इसके साथ येलो दुपट्टा है और पापा जा रहे हैं आगे आगे। कुछ ऐसी होती है आश्रम की मॉर्निंग। सुबह के 4 बजे हम भी उठ गए थे और यहाँ के सारे बच्चे जो पाठशाला में पढ़ते हैं वो भी सुबह के 4 बजे उठ गए थे। कुछ लोग आग लगा के वहाँ पे तापने लगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद में कुछ लोग जो हैं यहाँ के आश्रम की एक्टिविटी में लग गए, साफ़ सफाई में लग गए। एक भैया अभी देखो झाड़ू लगा रहा है, वहाँ पे पानी गर्म किया जा रहा है और खाने की तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए सुबह, शाम और दिन में 3 बार यहाँ पर खाना बनता है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पे रुकते हैं इस आश्रम में आके, उनको दोपहर का खाना और रात का डिनर दोनों उसी अमाउंट में इंक्लूड होता है जो हम पे करते हैं इस रूम के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि रूम की सर्विस के साथ में खाना यहाँ पर फ्री मिलता है। और सुबह के 6 बजे बहुत ही अच्छे मौसम हो रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी कम सर्दी है। हमारे वाले आश्रम के पास में यहाँ पर एक और आश्रम है, छत्रपति शिवाजी स्फूर्ति केंद्रम श्रीशैलम। और बाहर से ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई एक फोर्ट हो, किला हो, किले की तरह। दोनों तरफ पिलर बने हुए हैं बड़े बड़े। ये मेन एंट्रेंस गेट है और कल रात को यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम भी चल रहा था। इसकी एंट्री फ़ी 15 रुपीज़ है। एंड हम जिस आश्रम में रुके हैं उसका नाम एंड उसकी डिटेल भी बहुत जल्दी मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊँगी। ये वाला रास्ता जाता है मंदिर को और ये वाला रास्ता जाता है पाठशाला वगैरह, आश्रम वगैरह जो है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सारे आश्रम के नाम लिखे हुए हैं। श्री शिवाजी स्फूर्ति सेंटर, वीर शवैया गुरुकुल एंड वीर शवैया आगमा पाठशाला, यही पाठशाला है और यही गुरुकुल है। ये वाला रूट है आश्रम को जाने के लिए। तो ये सब आश्रम है यहाँ पे जहाँ आप आके रुक सकते हैं। मेन टेम्पल जाने के लिए 2 रास्ते हैं, ये वाला लॉन्ग रूट है और ये वाला थोड़ा शॉर्ट रूट है। इस तरह से कॉटेज भी बने हुए हैं। मंदिर यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। मंदिर जाने से पहले हम एक गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ पर रुके हुए हैं। तो हम रुके हैं वीर शैव आश्रम में, जो एक गुरुकुल है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और वहाँ पे काम करना सीखते हैं, जीवन की पूरी सीख लेते हैं। हमने कल रात को वहीं पर डिनर भी किया था और डिनर में हमें मिला था राइस एंड दाल और इतना टेस्टी था क्योंकि वो खाना उन्हीं बच्चों ने बनाया था। हमने जब वहाँ के बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो सारे बच्चे हैं, करीब 60 बच्चे यहाँ पे रहते हैं, रोज़ाना यहाँ पे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनके आगे के जीवन की चीज़ें सीखते हैं। जैसे कल रात को वहाँ पे हो रहा था ललिता पारण और रोज़ाना सुबह 7:30 बजे रुद्राभिषेक होता है। तो उनको अध्यात्म की सीख भी सिखाई जाती है, पूरे अध्यात्म से रूबरू करवाया जाता है। और उन्हीं बच्चों में से रोज़ाना 4 बच्चे वहाँ पे खाना बनाते हैं और साथ मिलके बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। उनकी अलग ही वेशभूषा होती है। अगर आप भी मल्लिकार्जुन आते हैं और रूम वगैरह ढूंढने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है आपको, तो आप इजीली किसी भी आश्रम में जाके रुक सकते हो। 800 रुपीज़ में यहाँ पे 3 बेड का रूम मिलता है, नॉन एसी। एसी वाला लेते हैं तो 1000 रुपीज़, इसके साथ में गीज़र भी मिलता है। और नॉन एसी विदाउट गीज़र रहते हैं तो ओनली 600 रुपीज़ में इस आश्रम में आपको रूम मिल जाता है, साथ ही में खाना भी मिल जाता है। हम आ गए हैं मंदिर के बैक गेट पर। जो शॉर्टकट वाला रूट हमने लिया है तो पीछे से ये वाला दरवाज़ा है, इसी से हम एंट्री करेंगे मंदिर में। बहुत कम लोगों को पता है मंदिर के बैक गेट के बारे में, इसलिए यहाँ से कम ही लोग जाते हैं। फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। हम मंदिर में अंदर तो आ गए हैं, अभी हम लाइन में लगेंगे। मोबाइल एंड फुटवेयर जमा कराने का क्या प्रोसेस है वो वहीं जाके पता चलेगा। तो मंदिर के बैक से इस तरह का एम्बियंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ से यहाँ का परकोटा दिखाई दे रहा है मंदिर का। और ये वही मंदिर है जो साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर रंगोली भी बनी हुई है, परमानेंट रंगोली है। तो मंदिर के अंदर तो हम आ गए हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से रूल्स हैं वो सब फॉलो करते हुए हम अंदर जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी भी मैं आपको बताऊँगी, कैसे आप आ सकते हैं, मल्लिकार्जुन कैसे पहुँच सकते हैं और मल्लिकार्जुन आना क्यों ज़रूरी है। रोस्ट कर दिया पापा ने, दीदी रोस्ट।
जो लोग दर्शन करके आ चुके हैं इसी दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलते वक्त एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से प्रसादी मिलती है। यहाँ सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं और सभी लोग फैमिली के साथ में आए हुए हैं। सुबह सुबह भी इतनी भीड़ है। अब आगे भी चल के देखेंगे कि कितनी भीड़ हमें एंट्रेंस गेट पे मिलती है। यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है जहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, मंदिर को निहार सकते हैं। पास ही में यहाँ पे एक और काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पे सब कुछ है। हिंदी मैडम, हिंदी बुक्स देना, श्रीशैलम मिस्ट्री हिंदी वाली। इससे पहले हम यहाँ पर आए थे 2020 में, कोविड से जस्ट पहले वाला न्यू ईयर हमने यहीं पे सेलिब्रेट किया था। 2019 के दिसंबर लास्ट में हमने यहाँ की ट्रिप रखी थी। रामेश्वरम, मदुरई, मल्लिकार्जुन, तिरुपति एंड हैदराबाद, ये सारी ट्रिप करके हम 10 दिन में न्यू ईयर मना के गए थे। मैंने और भाई ने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब पापा को घुमा रहे हैं और कुछ ज्योतिर्लिंग पापा ऑलरेडी मम्मी के साथ में घूम चुके हैं, जैसे कि उज्जैन, इंदौर, वेदनाथ एंड काशी विश्वनाथ। मेजर यहाँ पर चेंज नहीं आया है। जैसे कि हम अयोध्या में देखते हैं कि 2-3 साल पहले वहाँ पर बहुत ही कम डेवलपमेंट था और अब उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया गया है, लेकिन मल्लिकार्जुन बिल्कुल वैसा ही है, साउथ का एक शहर। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो साउथ कल्चर पूरा देखने को मिलता है। यहाँ की महिलाएं वैसे ही वेशभूषा पहनती हैं एंड बालों पर गजरा लगाती हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें वो वाइब आती है कि हम दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे स्टेट में आए हैं और यहाँ का कल्चर हमें जानने को मिलता है। अब हम फ्रंट गेट से एंट्री करने वाले हैं और हम हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग भी आ गए हैं। सुबह के 7 बजने वाले हैं, इसलिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। लोग यहाँ पर 3 बजे से लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। सुबह सुबह आपको सिर्फ आधा घंटा ही लगना पड़ता है लाइन में और दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद में दोपहर के 12 बजे तक लाइन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने करीब 1 बजे दर्शन किए थे और 5-6 घंटा हमें दर्शन में लगना पड़ा था। ये मेन एंट्रेंस गेट है, वे टू अर्जिता सेवा पर्श दर्शनम, ये दर्शन की लाइन है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट एंट्री गेट है जहाँ से हमें मोबाइल वगैरह जमा कराना है। पीछे यहाँ पे एक लॉक रूम बना हुआ है, 10 रुपये में मोबाइल जमा होंगे। इसके अलावा बैग वगैरह भी जमा करवा सकते हैं। यहाँ से एंट्री करने का जो दरवाज़ा है वो ये है। मेन क्यू में अगर आप जाना चाहते हैं, यानी कि VIP दर्शन करना चाहते हैं, तो 150 रुपीज़ दे के आप सीधी वाली लाइन में लग के डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। सुबह के 5:30 बजे से दर्शन यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और दिन के 12 बजे कुछ टाइम के लिए मंदिर बंद होता है एंड फिर से इसको रीओपन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम अभी जमा करवाएंगे हमारे मोबाइल एंड फुटवेयर्स वगैरह। इसके बाद में अंदर बिना मोबाइल ही जाना होता है। अंदर देख के आऊँगी, उसके बाद आपको बाहर आके बताऊँगी कि मैंने अंदर क्या क्या देखा है। हुई है और मैं दर्शन करके अभी बाहर आ चुकी हूँ। हमें यहाँ पे बाद में 150 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ा। हम तीनों का हुआ था 450 का एंड उसके लिए यहाँ पे अलग अलग क्यू बनी हुई है। 300 रुपये के लिए आगे वाली लाइन है, 150 रुपीज़ की एंट्री यहाँ से है जिस पे लिखा हुआ है शीघ्र दर्शन, और अति शीघ्र के लिए 300 रुपये का है। क्लॉक रूम के पास में ही 3 काउंटर बने हुए हैं जहाँ से 3 तरह के टिकट ले सकते हैं। पहला टिकट होता है शीघ्र टिकट का, दूसरा होता है अति शीघ्र और तीसरा होता है स्पर्श दर्शन। यानी कि तीसरे वाला टिकट जो 500 रुपये का होता है उसमें आप अंदर जाके शिवलिंग को टच भी कर सकते हैं, वहाँ पे पूजा भी कर सकते हैं। वो होता है 500 रुपये का टिकट। 150 रुपये के टिकट में भी आपको वेटिंग रूम में रुकना पड़ता है और 4 से 5 घंटे लगते हैं। 300 रुपये के टिकट में अति शीघ्र वाला होता है जिसमें थोड़ा सा कम वेट करना पड़ता है, और नॉर्मल वाला यानी कि आप फ्री में दर्शन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। इतनी सारी पब्लिक अभी यहाँ पे आई हुई है। अगर आपको कम से कम 4 या 5 घंटे में दर्शन करने हैं तो आपको 150 रुपीज़ का टिकट तो लेना ही पड़ेगा। फ्री टिकट के लिए पूरा दिन भी आपको वेट करना पड़ सकता है। अंदर यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, शेड वाले पूरे, जिसमें अंदर जाके सारे लोगों को अंदर इकट्ठा कर देते हैं। वहाँ पे चेयर्स वगैरह अवेलेबल हैं, बैठने की पूरी व्यवस्था है, सभी लोग वहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। एंड यहाँ ये वाला जो एंट्रेंस गेट है, इसके बाद में मोबाइल फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। अंदर आपको बैठना ही पड़ता है, वहाँ पे वेट करना पड़ता है। लेकिन एक बहुत अच्छी सुविधा वहाँ पे होती है, आपको वहाँ पर खाने के लिए फूड भी दिया जाता है। हम जब गए हमने वहाँ पे
अंदर हम पहुंच गए थे 7:45 बजे। उसके बाद में हमें लाइन से निकाला गया 10:30 बजे। एंड उसके बाद भी अंदर जब हम गर्भगृह में पहुंच गए तो वहाँ पे करीब 1 घंटा हम फिर से वेट किया हमने। अंदर पीने के पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, बिल्कुल परेशानी नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। खाने पीने का वो इंतज़ाम कर ही देते हैं, आपको नाश्ता ला के देते हैं। तो खाने में हमें मिला था यहाँ पे चावल दाल की खिचड़ी, जो बहुत अच्छे से हमने खाई और हमने वेट किया और इस तरह से हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए। अब दिन के 11:15 बज चुके हैं। 11:15 बजे तक हमने दर्शन कर लिए हैं। 7:45 बजे हमने टिकट लिया था। तो करीब 4 घंटे का पूरा प्रोसेस रहता है, जो 150 रुपीज़ के टिकट में फॉलो करना पड़ता है। और अभी बाकी के लोग और भी जा रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक है। तो ये है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन के लिए इतने सारे भक्त यहाँ पर आते हैं। पापा हमारा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हम इनको यहाँ पे बिठा के गए थे शूज़ वगैरह लेने के लिए, क्योंकि दर्शन करके जब बाहर निकलते हैं तो उसका दरवाज़ा अलग होता है और एंट्री गेट का दरवाज़ा अलग होता है। पूरा घूम के वापस जाना पड़ता है फुटवेयर वगैरह लेने के लिए। और हमारा जो क्लॉक रूम था, जहाँ पे हमने कैमरा मोबाइल जमा किया था, वो लेके हम आ गए हैं। वहाँ पे 2 काउंटर बने हुए हैं जहाँ से यहाँ का प्रसाद ले सकते हैं। लड्डू काउंटर है एंड एग्जिट गेट पे 2 काउंटर और बने हुए हैं जहाँ से आप हाथ में बांधने का यहाँ पे कंकण ले सकते हैं और इसके अलावा सिंदूर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ से एक तो सिंदूर का डब्बा लिया है और कंकण लिए हैं 10। यहाँ पे लड्डू लेने के लिए बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं। 20 रुपीज़ का 100 ग्राम लड्डू है, 80 रुपीज़ का 400 ग्राम लड्डू है। कैश एंड UPI अलग अलग पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं कैश में यहाँ पे 400 ग्राम वाला लड्डू ले रही हूँ। इस तरह के बॉक्स में मिलता है 400 ग्राम वाला लड्डू। यहाँ पे देखो, जो मंदिर का गोपुरम बना हुआ है ना, उसका फोटो है श्रीशैल देवस्थानम। ऐसा ही लड्डू हमें मिलेगा तिरुपति में। यहाँ का लड्डू बहुत टेस्टी होता है और बहुत ज़रूरी होता है, यही यहाँ का प्रसाद होता है। तो ये है मल्लिकार्जुन का लड्डू भोग वाला। देखते हैं कैसा लगता है, ये टेस्ट करके देखते हैं। लड्डू वैसे ही पसंद है मुझे, पापा को, दोनों को। पहले कौन खाएगा? शायद पिस्ता भी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें मिले हुए हैं। और टेस्ट में देखते हैं। टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, मस्त लग रहा है। ये जो टेस्ट है इस लड्डू का, ये साउथ साइड के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। कैसा लगा पापा लड्डू? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीठा मीठा। और ये ऐसा दिखाई देता है लड्डू। आप सभी भी ये वाला प्रसाद खा सकते हैं इस वीडियो के जरिए। मल्लिकार्जुन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है और यह कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारत में हैं, उन्हीं में से एक है मल्लिकार्जुन, जहाँ पे मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन का मतलब होता है शिव जी। यहाँ ये पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शिव जी और पार्वती के संयुक्त रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है और जिनका नाम है ब्रह्मारंबा। माता पार्वती की पूजा यहाँ पे ब्रह्मारंबा के रूप में की जाती है। पास ही पास में 2 मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। अंदर के विजुअल्स तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बैन है, मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते, लेकिन बहुत अच्छी अनुभूति होती है जब हम अंदर यहाँ पर प्रवेश करते हैं, पूरे गोपुरम में जब हम घूमते हैं। और मेरी फ्रेम में आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के आपको 2 या 3 दरवाजे नज़र आ रहे होंगे। दक्षिण शैली में ये बना हुआ है, जो कि द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं ना, द्रविड़ शैली में बने हुए हैं और मल्लिकार्जुन मंदिर भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। 3 दरवाजे आप इजीली इस फ्रेम में देख पा रहे होंगे। एक दरवाज़ा इस दरवाजे के बगल में ही है। तो बहुत बड़ा ये परिसर है जिसके अंदर हम घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद के रूप में लड्डू मिलता है।
श्रीशैलम की नालामल्ला पहाड़ियों के बीच बसा ये मंदिर दक्षिण का कैलाश कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो माता पार्वती और शिव जी के संयुक्त रूप को दर्शाता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर महादेव के ज्योतिर्लिंग के साथ में 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है जो सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। तो यह था मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का पूरा व्लॉग, पूरी जानकारी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ से सीधे कुरनूल जंक्शन के लिए ट्रेन चलती है। कुरनूल जंक्शन उतरने के बाद सबसे पहले आपको बस पकड़नी होती है। बस स्टैंड से आपको दोपहर के 2 बजे और दोपहर के 4 बजे बस मिलती है। इसके अलावा हर 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट पे यहाँ पे बसेस चलती हैं। 5.5 घंटे लगते हैं कुरनूल से मल्लिकार्जुन आने के लिए। यहाँ आने के बाद आप होटल, गेस्ट हाउस, कॉटेज एंड आश्रम वगैरह में रूम ले सकते हैं। लेकिन पीक टाइम जब होगा जैसे कि न्यू ईयर वगैरह, वीकेंड्स वगैरह, उसमें रूम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उस टाइम पे आप यहाँ पे आश्रम में आके रुक सकते हैं। वहाँ पर लगभग सभी टाइम पे जो है रूम अवेलेबल होते हैं। तो ये था मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का व्लॉग। अब हम दूसरा प्लेस विजिट करेंगे। दूसरा प्लेस हम कहाँ घूम रहे हैं जानने के लिए आप बने रहिएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, हर हर महादेव।